संतान पैदा करने में असमर्थ निशा ने अपने पति मोहित की दूसरी शादी करा दी। मगर शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। पलंग के सामने वाली खिड़की से बारिश में भींगी ठंडी हवाओं ने निशा को पैर बाहर करने को मजबूर कर दिया। यह पत्रिका में एक कहानी पढ़ रही थी। इस सुहावने मौसम में बिस्तर में दुबक कर कहानी का आनंद उठाना चाह रही थी, पर खिड़की से आती ठंडी हवा के कारण चादर को मुंह ढक कर लेट गई। मन ही मन कहानी के रस में डूबने उतरने लगी। तभी कमरे में किसी की आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। चूड़ियों की खनक से वह समझ गई कि ये सुनी दीदी है। वह मन ही मन मुस्कुराई कि वे मुझे मोनू समझेगी, उसी के बिस्तर पर जो लेटी हूँ। मगर सुनी अपने कमरे की साफ सफाई में व्यस्त हो गई। यह एक बड़ा हॉल था, जिसके एक हिस्से में सुनी ने अपना बेड व दूसरे सिरे पर मोनू का बेड लगा रखा है। बीच में सोफे डालकर टीवी देखने की व्यवस्था कर रखी है। लाओ, यह कपड़ा मुझे दो, मैं तुमसे बेहतर ड्रेसिंग टेबल धमका दूंगा। तुम इस गुलाब को अपने बालों में सजा कर दिखाओ। यह तो मोहित की आवाज़ है। निशा बुदबुदाई। एक क्षण तो उसे लगा कि दोनों मियाँ बीवी के वार्तालाप के बीच कूद पड़े। फिर दूसरे ही क्षण जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सोच चुपचाप पड़ी रही। उनका वार्तालाप उसके कान गूंजने लगा। अरे आप रहने दो, मैं कर लूँगी, फिक्र ना करो। मुझे अपनी काम की कीमत वसूलनी भी आती है। आप जाइए ना यहाँ से, कहीं दिन में ही ना शुरू हो जाइएगा। अरे मान भी जाओ, यह रोमांटिक बारिश देख रही हो। निशा के कान बंद हो चुके थे और आंसू आंखों से निकलकर कनपटियों को जलाने लगे थे। ये मोहित कब से इतने रोमांटिक हो गए। चूड़ियों की खन खन और एक उन्मत्त प्रेमी की सांसें मानो उसके चारों ओर भंवर सी मंडराने लगी थी। अब उसके अंदर हिलने डुलने की भी शक्ति शेष ना रही थी। कमरे में आया तूफान भले ही थम गया हो, मगर निशा की गृहस्थी की जड़ों को बुरी तरह हिला गया। किसी तरह अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते एक नज़र उस बेड पर डालना ना भूली, जिस पर सुनी और मोहित कंबल के अंदर एक दूसरे को बाहों में भरे थे। अपने कमरे में जाकर निशा ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। क्या अंतर है इस बेडरूम और सुनी दीदी के बेडरूम में। जी मोहित इस कमरे में तो शांत और गंभीर बने रहते हैं, वे उस कमरे में इतने रोमांटिक हो जाते हैं। आज भले ही उसके वैवाहिक जीवन के 15 वर्ष गुजर गए हो, मगर उसने मोहित का यह रूप कभी नहीं देखा। आईने के सन्मुख निशा एक बार फिर से अपने चेहरे को जांचने को विवश हो गई थी। मोहित और निशा के विवाह के 10 वर्ष बीत जाने पर भी जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपनी शारीरिक कमी को स्वीकारते हुए निशा ने खुद ही मोहित को पूर्ण विवाह के लिए राजी कर लिया और अपने ताऊ जी के बेटी जो 35 वर्ष की दहलीज पर भी कुंवारी थी के साथ करवा दिया। सुनी भले ही निशा से 6-7 वर्ष बड़ी थी, मगर विवाह के विषय में पीछे रह गई थी। शुरू के रिश्तों में सुनी मीन मेक ही निकालती रही। 30 पार करते करते रिश्ते आने बंद हो गए। फिर दुहाजू रिश्ते आने लगे, जिनके लिए वह साफ मना कर देती, मगर निशा का लाया प्रस्ताव उसने काफ़ी नानुकर के बाद स्वीकार कर लिया। तीनों जानते थे कि यह दूसरा विवाह गैर कानूनी है। ज़्यादातर मामलों में
हर जगह पत्नी का नाम निशा ही लिखा जाता, चाहे मौजूद सुनी हो। कुछ जुगाड़ करके सुनी ने 2 से 2 आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए थे। एक में उसका फ़ोटो पर नाम निशा था और दूसरे में फ़ोटो व नाम भी उसी के। तीनों जानते थे कि कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर उन्हें आज की पड़ी फिर साल भर में मोनू भी गोद में आ गया तो सभी कहने लगे कि देखा सुनी का गठजोड़ तो यहाँ का था, तो पहले कैसे विवाह हो जाता। निशा तो पहले ही इस स्थिति को कुदरत का लेखा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। अब तो मोनू भी 4 वर्ष का हो गया है, तो फिर आज ही उसे क्यों लग रहा है कि वही गलत थी। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। उसने कभी अपने और सुनी दीदी के बीच मोहित के समय को लेकर ना कोई विवाद किया, ना ही शारीरिक संबंधों को कोई तवज्जो दी। लेकिन आज मोहित का उन्मुक्त व्यवहार उसे कचोट गया। आज लग रहा है वह ठगी गई है। अपनों के ही हाथों वह कभी मोहित से पूछती कि कैसी लग रही हूँ, तो सुनने को मिलता ठीक। खाना कैसा बना है, ठीक। यह सामान कैसा लगा, ठीक है। इन छोटे छोटे वाक्यों से मोहित की बात समाप्त हो जाती। ना कभी कोई उपहार, ना कोई सरप्राइज और ना ही कोई हंसी मजाक। वह तो मोहित के इसी धीर गंभीर रूप से परिचित थी। फिर आज का उन्मुक्त प्रेमी, यह नया मुखौटा, ये सब क्या है। वह रात दिन सुनी दीदी कहते नहीं थकती। पूरे घर की जिम्मेदारी सुनी को सौंप मोनू की माँ बनकर ही खुश थी। अगर कोई नया घर में आता तो उसे ही दूसरे विवाह का समझता। एक तो कम उम्र, दूसरा कार्यों को जिस निपुणता से सुनी संभालती, उसका मुकाबला तो वह कर ही नहीं सकती थी। लोग कहते दोनों बहनें कितने प्रेम से रहती है, रहती भी कैसे नहीं। निशा ने अपने सारे अधिकार जो खुशी खुशी सुनी को सौंप दिए थे, घर की चाबियों से लेकर मोहित तक। पर आज उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि वह एक बच्चा गोद भी ले सकती थी। माँ ने कितना समझाया था कि एक दिन तू जरूर पछताएगी निशा, पुनः विवाह का चक्कर छोड़, एक बच्चा गोद ले ले अनाथ आश्रम से, उसे घर मिल जाएगा और तुझे संतान। जब मोहित को कोई ऐतराज ही नहीं है तो फिर तू यह जिद क्यों कर रही है। सौत तो मिट्टी की भी बुरी लगती है। इस पर निशा कहती कि नहीं माँ, मोहित मेरी हर बात मानते हैं, कमी मुझ में है तो मैं मोहित को उसकी संतान से वंचित क्यों रखे। आज लगता है कि क्या फर्क पड़ जाता यदि मोनू की जगह गोद लिया बच्चा होता तो। घर में सिर्फ 3 प्राणी ही होते और मोहित उसके पहलू भी सोया करते। आज उसे सुनी से ज़्यादा मोहित सुनी दी लग रहे थे। वे हमेशा उसकी उपेक्षा करते रहे। लोग ठीक ही कहते हैं कि पहली सेवा करने के लिए और दूसरी मेवा खाने के लिए होती है। वह हमेशा 2 मीठे बोल सुनने को तरसती रही, फिर इसे मोहित की आदत मानकर चुप्पी साध ली। पर आज यह क्या था, ये उच्च श्रृंखल व्यवहार, ये मीठे मीठे बोल, वह गुलाब का फूल। सुनी दीदी मुझे जो इतना मान देती है वह सब नाटक है। मेरे सामने दोनों आपस में ज़्यादा बात भी नहीं करते और अपने कमरे में बिछड़े प्रेमी प्रेमिका या फिर कोई नया नवेला जोड़ा। निशा की आंखें रोते रोते सूजने लगी थी। सुनी दीदी कहते कहते उसकी जबान न थकती थी। वहीं सुनी आज उसकी सुनी दी बन सामने है। उससे उम्र में
तजर्बे में हर लिहाज से बड़ी थी, उसे समझा सकती थी कि यह दूसरे विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले। मेरा विवाह तो 19 वर्ष की कच्ची उम्र में ही हो गया था। मोहित 10 साल बड़े थे। एक परिपक्व पुरुष, उनका मेरा क्या जोड़। ना तो एक जैसे विचार, ना ही आचार। सास भी विवाह के साल भर में साथ छोड़ गई। अपनी कच्ची गृहस्थी में जैसा उचित लगा वैसा करती गई। शायद ज़्यादा भावुकता भी उचित नहीं होती। अपनी बेरंग जिंदगी के लिए किसे दोषी ठहराएं? कौन है उसका सुनिधि? मोहित, सुनी, या वह खुद? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।